गुड इवनिंग बच्चों। ये है आपके पास एक्सरसाइज 3.3 का क्वेश्चन नंबर 8वां है। निम्न आकृतियाँ दे रखी है, कंस और अंश आपकी क्या समांतर चतुर्भुज हैं और इन आकृतियों में आपने एक्स और वाई का मान क्या करना है, ज्ञात करना है। तो आपके पास पहली आकृति ये दे रखी है कि कंस है GUNS। आपके पास ये समांतर चतुर्भुज है, ये इसमें भुजाएं दे रखी हैं आपके पास। ठीक है, तो यहाँ पे क्या प्रयोग करेंगे हम, समांतर चतुर्भुज के समकोण क्या होता है, पहली प्रॉपर्टी मैंने लिखवाई थी आपको इसकी, समांतर चतुर्भुज की, क्योंकि क्या लिखेंगे हम, क्योंकि समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं बराबर होती हैं। पहली प्रॉपर्टी थी ये, बराबर होती हैं। तो इससे क्या हो जाएगा आपके पास, इस आकृति में देखिए आपके पास, तो GU बराबर क्या होगा SN, ये सम्मुख भुजाएं हैं। इसी तरह से GS बराबर UN हो जाएगा, पहली प्रॉपर्टी। तो यहाँ से आ जाएगा आपके पास, इसलिए GU बराबर SN। ठीक है, तो GU क्या है आपके पास 3y - 1 बराबर SN क्या आपके पास, यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा आपके पास क्या है 26। तो SN की जगह क्या आ जाएगा 26 आ जाएगा आपके पास। ठीक है, ये आ गया समीकरण नंबर 1। फिर इसी तरह से GS बराबर आपके पास क्या होगा UN। GS ये हो गया GS बराबर UN। तो GS क्या है आपके पास, यहाँ पे GS है आपके पास 3x बराबर 18। ये आ गया समीकरण नंबर 2 आ गया। तो इन दोनों को हम सोल्व कर लेंगे। तो यहाँ से पहले समीकरण 1 को सोल्व किया हमने, समीकरण 1 इम्प्लाइज दैट आपके पास क्या आएगा 3y - 1 बराबर 26। तो ये एक चर में समीकरण है आपके पास। तो यहाँ से 3y बराबर ये माइनस का 1 को हम इधर ले आएंगे, तो क्या हो जाएगा प्लस का 1, 26 + 1। तो यहाँ से आ जाएगा 3y बराबर कितना हो गया 26 + 1 27। तो y का मान निकालते हैं, तो y = 27/3 कितना आ गया 9। तो y कितना आ गया आपके पास 9 सेंटीमीटर आ गया। तो y का मान क्या आ गया 9 सेंटीमीटर। अब आपके पास आपने निकालना है क्या कहते हैं, ये समीकरण नंबर 2 को सोल्व करना है। तो समीकरण 2 इम्प्लाइज दैट, तो समीकरण 2 क्या है आपके पास 3x बराबर 18। अब 3 गुना में है तो भाग में आ जाएगा, तो x बराबर 18/3। तो x कितना आ गया आपके पास 6 सेंटीमीटर आ गया। तो इस आकृति में आपने x और y का मान ज्ञात कर दिया। हमने समांतर चतुर्भुज का पहला गुण प्रयोग में लाए कि समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं क्या होती हैं आपकी, बराबर होती हैं। अब दूसरी आकृति आपके पास ये दे रखी है, यहाँ पे विकर्ण दे रखे हैं अब आपके पास। तो यहाँ पे तीसरी वाला जो समांतर चतुर्भुज का विकर्ण था, गुण था, वो हम प्रयोग करेंगे। तो समांतर चतुर्भुज का तीसरा गुण था हमारे पास, समांतर चतुर्भुज के विकर्ण परस्पर क्या करते हैं, समद्विभाजित करते हैं। तो उस गुण का प्रयोग करके हम इसको निकालेंगे। तो यहाँ से आ जाएगा, ये दूसरे का हल है क्या, समांतर चतुर्भुज के विकर्ण, क्योंकि लिखेंगे, क्योंकि समांतर चतुर्भुज के विकर्ण परस्पर समद्विभाजित करते हैं, समद्विभाजित करते हैं। इसलिए आपके पास क्या होगा, ये RO = ON और आपके पास UO = OS होगा। तो यहाँ से आ जाएगा RO = ON। तो इसका आंसर क्या, RO क्या है आपके पास, यहाँ पे RO क्या 16 बराबर XY। ठीक है, या x + y बराबर 16। तो आ गया समीकरण नंबर 1। फिर आपके पास UO बराबर OS, तो UO क्या है आपके पास, UO देखो आपके पास क्या है y + 7 है, और ये कितना है आपके पास 20। तो यहाँ से आ जाएगा y + 7 बराबर 20। तो समीकरण नंबर 1 और 2 को क्या कर लेंगे, हम सोल्व कर देंगे। सबसे पहले देखिए समीकरण नंबर जो 1 है, एक चर में समीकरण है, इसको सोल्व कर लेंगे। तो समीकरण 2 इम्प्लाइज दैट, तो यहाँ से आ जाएगा y + 7 बराबर 20। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, अब y बराबर ये 7 को इधर लेके जाएंगे, तो 20 + का 7 है -7। तो y का मान क्या आ गया 13। तो यहाँ से आ गया y बराबर 13। तो y का मान क्या आ गया 13 आ गया। अब दूसरे इस y का मान जो y = 13 इस समीकरण नंबर 1 में रख देंगे। तो y का मान समीकरण 1 में रखने पर तो समीकरण नंबर 1 क्या है आपके पास, सबसे पहले लिखते हैं x + y बराबर 16। तो यहाँ से आ जाएगा x + y का मान क्या है, y कितना है 13। तो y की जगह क्या रख दिया हमने 13 बराबर 16। तो यहाँ से आ जाएगा x बराबर
एक्स बराबर 16 प्लस का 13 को इधर लेकर आएंगे तो क्या हो जाएगा माइनस का 13 हो जाएगा। तो एक्स बराबर कितना आ गया आपके पास 3 आ गया। लास्ट में लिख देंगे अतः एक्स बराबर वाई बराबर, पहले वाले क्वेश्चन में भी अतः एक्स बराबर और वाई बराबर। अब तीसरा क्वेश्चन है आपके पास, दी गई आकृति में रिस्क और क्लू, आपके पास दो समांतर चतुर्भुज है। आपके पास ये दिखाई दे रही है आकृति, ये RISK, आपके पास एक तो ये समांतर चतुर्भुज है, एक मैंने रेड पेन से खींच रखा है ये आपके CLUE, आपके पास दो समांतर चतुर्भुज है। तो आपने ये x का मान क्या करना है, ज्ञात करना है। तो देखिए आपके पास समांतर चतुर्भुज रिस्क में मैं बता देती हूँ कैसे करना है इसको। तो आपके पास ये इसकी क्या है, सम्मुख भुजा है समांतर चतुर्भुज की, RK पैरेलल टू आपके पास IS, और KS क्या हो जाएगी आपकी तिर्यक रेखा हो जाएगी। तो ये 120 डिग्री है तो ये तिर्यक रेखा के एक और बने कोण हो जाएंगे। तो 120 है तो ये कितना आ जाएगा 60 आ जाएगा, संपूरक होते हैं। ठीक है, फिर आपके पास क्लू में आपके पास ये देखिए भाई, ये 70 डिग्री दे रखा है तो ये इसका क्या सम्मुख कोण है ये वाला, तो यहाँ से ये निकल जाएगा, 70 डिग्री आ जाएगा। फिर इस त्रिभुज में आप क्या कर लेंगे, एक्स का मान ज्ञात कर लेंगे। तो देखिए आप लिखेंगे समांतर चतुर्भुज क्लू में, समांतर चतुर्भुज CLUE में, ठीक है, आपके पास RK पैरेलल टू IS और KS आपकी क्या है, एक तिर्यक रेखा है, एक तिर्यक रेखा है, तिर्यक रेखा है। इसलिए आपके पास एंगल K प्लस एंगल, ये लिख लेती हूँ मैं S, एंगल S बराबर 180 डिग्री। क्यों भाई, इसका कारण क्या है, तिर्यक रेखा के एक और बने कोण, तिर्यक रेखा के एक और बने कोण, एक और बने कोण क्या होते हैं, संपूरक होते हैं, मीन्स 180 डिग्री होते हैं। तो यहाँ से हमने K का मान रख दिया, तो K का मान क्या है आपके पास 120 डिग्री। तो 120 डिग्री प्लस एंगल S बराबर 180 डिग्री। तो एंगल S कितना आ गया 180 डिग्री माइनस 120 डिग्री बराबर 60 डिग्री। अब आपके पास इस आकृति में देखिए यहाँ पे आगे जो रेड पेन से CLUE, ये आपके क्या समांतर चतुर्भुज है। तो आपके पास L और E कैसे होंगे, सम्मुख कोण होंगे। ये 70 डिग्री है तो ये भी क्या होगा आपका 70 डिग्री होगा, ये लिखूंगी मैं। अब लिखेंगे हम समांतर चतुर्भुज, समांतर चतुर्भुज कौन से में, CLUE में, CLUE है ये, CLUE ये वाला, हाँ CLUE में। तो आपके पास L बराबर E आ जाएगा, यहाँ पे L बराबर E, एंगल L बराबर एंगल E क्या है भाई, समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण, समांतर चतुर्भुज के क्या है आपके सम्मुख कोण, सम्मुख कोण। इसलिए एंगल L कितना है आपका 70 डिग्री, तो बराबर एंगल E क्या होगा आपका 70 डिग्री। तो यहाँ से एंगल E कितना आ गया आपके पास 70 डिग्री आ गया। अब आपके पास ये दिखाई दे रही है, ये त्रिभुज है आपके पास, ये इस त्रिभुज में ये मैंने O रख दिया यहाँ पे, OES में आपके पास दो कोण निकाल दिया आपने, S भी निकाल दिया, E भी निकाल दिया, O आपको क्या करना है, निकालना है। तो यहाँ से आ जाएगा कौन सी टेंगल, टेंगल OES में, OES में लिखेंगे टेंगल OES में त्रिभुज के अंत्य कोणों का योग, अंत्य कोणों का योग, कोणों का योग बराबर कितना होता है आपका 180 डिग्री। तो यहाँ से आ जाएगा एंगल E प्लस एंगल S प्लस एंगल O बराबर 180 डिग्री। E अभी आपने निकाला 70 डिग्री, S आपने निकाला था कितना 60 डिग्री, प्लस एंगल O बराबर 180 डिग्री। तो यह आ जाएगा 130 डिग्री प्लस एंगल O बराबर 180 डिग्री। तो एंगल O कितना आ गया, एंगल O बराबर 180 डिग्री। तो एंगल O क्या था, X आपका, तो X कितना आ गया आपके पास 180 डिग्री। थैंक यू।